आइए अब हम लोग सीखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। जिसे हम लोग शॉर्ट में कहेंगे क्यूडी। इसका एक सिंपल केस लेंगे। सिंपल केस का फॉर्मूला है Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय फोर्थ टर्म। Q2 का मतलब है सेकेंड क्वार्टाइल। ये फॉर्मूला वही रखिए आप, n प्लस 1 बाय फोर्थ टर्म, और यहां पे 2 लगा दीजिए, सेकेंड क्वार्टाइल के लिए। तो फाइनली ये क्या होता है, 2 इसको कैंसिल करेगा तो 2 आएगा, तो n प्लस 1 बाय 12th टर्म हो जाएगा। अगर n प्लस 1 बाय 12th टर्म होता है तो ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो सेकेंड क्वार्टर इज और कोई नहीं है, सेकेंड क्वार्टर इज जस्ट मीडियन। अब आते हैं Q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल। तो आप फॉर्मूला वही रखिए, n प्लस 1 बाय फोर्थ टर्म, और यहां पे 3 लगा दीजिए, 3 बाय 4, सेम तरीके से। Therefore, quartile division QD is equal to Q3 minus Q1 by 2, और coefficient of QD, coefficient of QD इसका फॉर्मूला है, ऊपर लिखेंगे QD और नीचे लिखेंगे मीडियन इंटू 100। अच्छा, ये तो हो गया। कभी कभी ना आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये Q3 माइनस Q1 ये कुछ हद तक रेंज के तरह लग रहा है ना, समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग हायर माइनस समथिंग लोअर, इससे रेंज के तरह दिखने में लग रहा है। तो ये क्वार्टाइल डेविएशन का पार्ट है, तो इसे कहते हैं क्वार्टाइल रेंज। लेकिन क्वार्टाइल भी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। और जो कि ये 2 से डिवाइड है, तो इसे हम कहते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो मतलब क्यूडी का और एक नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब चलिए इसके ऊपर हम लोग एक सम बनाएंगे सिंपल केस में। प्रॉब्लम लेते हैं 10, 80, 40, 60, 20, 30, 50, 70. Find QD and coefficient of QD. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। n कितना हो गया, टोटल 8। तो फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 बाय फोर्थ टर्म। n प्लस 1 मतलब 8 प्लस 1 बाय फोर्थ टर्म। 8 प्लस 1 मतलब 9 बाय 4, दैट इज 2.25 टर्म। अब 2.25 कैसे निकालते हैं, क्या करना है आपको, सेकेंड टर्म आपको पूरा लेना है।
2.25 को ऐसे सोचते हैं 2.25 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर तक तो आप चल लिए, अब बाकी 0.25 पोर्शन चलना है। किसका चलना है? इन दोनों का गैप जो है, मतलब सेकेंड वाला और थर्ड वाला का जो गैप है उसका बस 0.25 पोर्शन ही तो चलना है। तो सेकेंड टर्म प्लस 0.25 ऑफ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म है हमारा 20 प्लस 0.25 ऑफ 30 माइनस 20, मतलब 22.5। अब चलते हैं Q3। Q3 में क्या है? 3 इंटू n प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म, मतलब 3 इंटू n मतलब 8 प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म। तो 9/4 मतलब 2.25 इंटू 3 दैट इज 6.75 टन। तो इसको कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसीड्यूर, 6 टर्म आपको लेना है प्लस 0.75 ऑफ 7th टर्म माइनस 6th टर्म। तो 6th टर्म है 60, फिर 0.75 ऑफ 7th टर्म है 70 माइनस 6th टर्म है 60। तो ये हो गया 67.5। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपर पोर्शन यहां से हटा देते हैं। तो QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2। Q3 है 67.5 माइनस Q1 है 22.5 बाई 2, 45 बाई 2 मतलब 22.5। अब चलते हैं कोएफिशिएंट की ओर। कोएफिशिएंट की ओर जाने के लिए हमें क्या करना है? मीडियन निकालना है। तो मीडियन तो हम लोग जानते ही है निकालना, तो चलिए निकालते हैं। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो n है हमारा 8 प्लस 1 बाई 2th टर्म, तो 9/2 मतलब 4.5 टर्म। 4.5 का मतलब हो गया 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइड बाई 2। तो 4th है हमारा 40, 5th है 50 डिवाइड बाई 2, 45। ठीक है, therefore coefficient of QD is equal to QD by median into 100। तो QD है हमारा 22.5, मीडियन है 45 मल्टीप्लाई बाय 100 टू 50%। तो ये था सिंपल केस के ऊपर क्वार्टाइल डेविएशन। अब चलेंगे थोड़ा वेटेड केस के ऊपर। वेटेड केस Q1 is equal to L1 plus
n by 4 minus f1 by fq1 into I1। इसको डिटेल में समझाते हैं। n का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी, n का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, L1 का मतलब है लोअर बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। F1 का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी preceding the first quartile class। FQ1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, और I1 का मतलब है वाइट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग, Q1 आ गया तो Q2 का तो हम लोग जानते हैं मीडियन है, और मीडियन का जो नॉर्मल फॉर्मूला वही होगा L प्लस n by 2 माइनस f by fm इंटू I। और एक आता है Q3। Q3 में करना है L1 के जगह L3 लगाना है, जहां n by 4 है वहां पे 3n by 4 लगाना है। F1 के जगह F3 लगाना है, FQ1 के जगह FQ3 लगाना है, और I1 के जगह I3 लगाना है। और यहां पे इंटेंशनली मैंने कुछ गैप रखा था। L1 के बगल में हम अगर L3 लिखते हैं तो लोअर बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट नहीं लिख के यहां पे लिखे लोअर बाउंड्री ऑफ द थर्ड क्वार्टाइल क्लास। F1 के बगल में यहां पे आपको F3 लगा देना है इसके लिए, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द थर्ड क्वार्टाइल क्लास। FQ1 के जगह हम FQ3 लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट के जगह यहाँ पे थर्ड क्वार्टाइल क्लास आएगा, और I1 के जगह अगर I3 लगाते हैं तो वाइट ऑफ द फर्स्ट के जगह थर्ड क्वार्टाइल क्लास आएगा। उसके बाद हम लोग QD निकालेंगे, तो QD हो गया Q3 माइनस Q1 by 2, और कोएफिशिएंट ऑफ QD, कोएफिशिएंट ऑफ QD is equal to QD by median into 100। तो चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो प्रॉब्लम है weight in kg 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59 और 60 to 64। फ्रीक्वेंसी 3, 5, 12, 18, 46 to find QD and coefficient of QD। अब जल्दी से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो वेट
30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59 और फाइनली 60 से 64। क्लास बाउंड्री निकालेंगे, सीबी मतलब क्लास बाउंड्री 29.5 से लेकर 34.5, 34.5 से लेकर 39.5, 39.5 से लेकर 44.5, 44.5 से लेकर 49.5, 49.5 से लेकर 54.5, 54.5 से 59.5 और 59.5 से 64.5। फ्रीक्वेंसी 3, 5, 12, 18, 14, 6, 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। क्या करना है, पहले 3 को लिखना है, 3 के साथ 5 को ऐड करके 8 लिखना है, 8 के साथ 12 को ऐड करके 20, 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 14 52, 52 प्लस 6 58 और 58 प्लस 2 60। कैपिटल एन। अब चलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी। n is equal to 60, therefore n by 4 मतलब 60 by 4 मतलब 15 lies between the class 15 कहाँ लाई कर रहा है, 8 और 20 के बीच में, मतलब पीछे आके नीचे वाला 39.5 to 44.5। Therefore, first quartile class is equal to 39.5 से 44.5। तो चलिए अब Q1 निकाल लेते हैं। वेरी सिंपल, L1, Q1 का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस n by 4 minus F1 by FQ1 into I1। L1 हो गया 39.5 लोअर बाउंड्री, तो लिख देते हैं 39.5। n by 4 मतलब 60 by 4 that is 15 माइनस F1, F1 मतलब हो गया ये 8 एरो के ऊपर वाला, FQ1 मतलब ये 12 फ्रीक्वेंसी, I1 मतलब हो गया डिफरेंस 5। तो इसका होने वाला है 35 by 12 plus 39.5 42.42। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ का इरेज कर रहे हैं। n by 4 क्योंकि क्वार्टाइल 3 निकालेंगे तो 3n लगेगा, तो 3n by 4 मतलब 3 into 60 by 4 45 lies between the class 45 कहाँ लाई करेगा, 38 और 52 के बीच में, पीछे आकर नीचे वाले को लेना है, तो 49.5 to 54.5। Therefore, third quartile class is equal to 49.5 to 54.5। तो क्वार्टर 3 अगर करेंगे तो L3 प्लस 3n by 4 माइनस F3 by FQ3 into I3। तो L3 का मतलब हो गया 49.5, 3n by 4 मतलब ये निकाला हुआ है, कहाँ है 45 माइनस F3, F3 का मतलब हो गया 38 by FQ3 मतलब 14
इंटू I3 मतलब 5, 35/14 प्लस 49.5 मतलब 52। अब QD निकालेंगे तो Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 है 42.42, Q3 माइनस Q1 बाई 2, जो भी आंसर आएगा तो लिख देते हैं हम 52 माइनस 42.42 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4.79। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ QD निकालना है तो आपको मीडियन की तरफ जाना पड़ेगा, तो चलिए उसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग, फटाफट हो जाएगा। n/2 मतलब 60/2 मतलब 30 लाइज बिटवीन द क्लास, कहां लाइज करेगा 20 से 38 के बीच में, इसको रेट में करते हैं 20 से 38 के बीच में, तो पीछे आके नीचे वाला, तो मीडियन क्लास हो गया lies between the class 44.5 to 49.5, therefore median class is equal to 44.5 to 49.5। तो अब मीडियन निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसी जगह तो हो जाएगा मीडियन। तो मीडियन is equal to L plus n/2 minus f by fm into I। L मतलब लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 44.5, माइनस n/2 मतलब 30 माइनस f क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास दैट इज 20 by fm मतलब 18, I मतलब 5, तो ये है 47.28। अब अगर हम लोग कोएफिशिएंट निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ QD इज इक्वल टू QD मतलब 4.79 बाय मीडियन मतलब 47.28 into 100, तो 4.79 डिवाइड बाय 47.28%, 10.13% कोएफिशिएंट ऑफ QD। तो ये था QD का वेटेड केस। अब चलिए QD का स्पेशल केस सीखते हैं। स्पेशल केस में क्या है, Q1 n plus 1/4। ध्यान दीजिए ये कैपिटल N है, ये कैपिटल N है, यहाँ पे कैपिटल N, यहाँ पे कैपिटल, ये सारा चीज जो है सिंपल केस से मिलता जुलता सारा फॉर्मूला है, लेकिन ये कैपिटल N है। कैपिटल N क्यों है, क्योंकि प्रॉब्लम में फ्रीक्वेंसी आने वाला है, सिर्फ x नहीं। अगर सिर्फ x रहता तो ये सिंपल केस का फॉर्मूला होता, तो x के साथ फ्रीक्वेंसी आ गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, खाली कैपिटल N मैंने लगा दिया। तो सॉल्यूशन लेते हैं, x अरेंज कर लेना छोटा से बड़ा, 10, 20, 30, 40 और 50, फ्रीक्वेंसी 2, 1, 2, 3, 2, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे लिखेंगे लेस देन, CF लेस देन 2, 2 plus 1, 3 plus 2, 5 plus 3, 8 plus 2, 10, तो कैपिटल N है 10। अब चलते हैं Q1। Q1 का मतलब है n plus 1/4 टर्म। अब n plus 1/4 मतलब 10 plus 1/4 मतलब 11/4 टर्म। 11/4 का मतलब हो गया 11 divided by 4 that is 2.75 टर्म। 2.75 टर्म, 2.75 मतलब आपको सेकेंड टर्म लेना है प्लस 0.75 ऑफ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म आपका कितना है, ये CF को देखिएगा, सेकेंड टर्म में आपका 10 प्लस 0.75 ऑफ थर्ड टर्म आपका है 20 माइनस 10, 17.5।
अब आते हैं Q3। Q3 में क्या होगा? सेम चीज 3 इंटू n प्लस 1/4 टर्म। तो n प्लस 1 कितना आया था? 11/4 मतलब 2.75। इसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.75 इंटू 3 ये हो गया 8.25 टर्म। 8.25 टर्म मतलब 8 टर्म T8 लिख रहे हैं जल्दी से। 8 टर्म मतलब T8 प्लस 0.25 ऑफ 9th टर्म माइनस 8 टर्म मतलब T8 हो गया, ये रहा 40 और 0.25 ऑफ T9 मतलब 50 माइनस 40। 50 माइनस 40 10 का 2.5 मतलब 42.5। अब आ जाते हैं यहाँ पे QD निकाल देते हैं। फटाफट QD निकलेगा। QD का क्या है? Q3 माइनस Q1/2। Q3 कितना है? 42.5। Q1 कितना आया था? 17.5 by 2 25/2 मतलब 12.5। अब चलिए मीडियन के लिए भी बात कर लेते हैं। मीडियन में क्या होता है? कैपिटल N प्लस 1/2th टर्म। तो कैपिटल N मतलब 10 प्लस 1 11/2 मतलब 5.5 टर्म मतलब 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइड बाय 2। तो 5th है 30, 6th है 40। 30 प्लस 40 बाय 2 मतलब 35। तो कोएफिशिएंट अगर आप निकालते हैं तो QD बाय मीडियन इनटू 100 व्हाटएवर इट विल बी परसेंट। तो ये था हमारा QD का स्पेशल केस। थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं, ये CF को देखना है 2 है मतलब 10 है फर्स्ट सेकंड, CF 3 है मतलब 20 है थर्ड, यहाँ पे 4th और 5th 30, 6 7 8 40 और 9 10 50। दैट्स ऑल।